नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हमारी जो क्लासेज यथावत चल रही है और जो रीड मेंस की, जो सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, सभी के लिए क्लास उपयोगी है। और इसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको संधि क्लियर करवा रही हूँ। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको संधि में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपका जो, मैं केवल आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि ये ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे तो आपको आंख बंद करके आप ये बता दोगे कि हाँ, इस उदाहरण में ये संधि है ना। लेकिन आपको मेरे अनुसार बताए गए नियमों के ऊपर चलना है। आपको रेगुलर क्लास देखना है और रेगुलर नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ में आपको याद करना है। तो हम बात करते हैं आज वर्दी संधि की। किसकी? वर्दी संधि की। दीर्घ संधि और गुण संधि हम देख चुके, अब हम आज वर्दी संधि देखेंगे। तो देखो, वर्दी संधि के और गुण संधि के दो सूत्र हैं, एक तो संज्ञा विधायक सूत्र और एक संधि विधायक सूत्र। क्योंकि संज्ञा विधायक सूत्र भी केवल आपको नाम याद रखना उसका, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे वर्दी राधेच और वर्दी रेची, दोनों में से आपको पूछ ले कि वर्दी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है और वर्दी संधि विधायक सूत्र कौन सा है ना। तो आपको मैं यही स्थिति बिल्कुल क्लियर करवा देती हूँ कि कौन सा सूत्र संज्ञा विधायक सूत्र है और कौन सा संधि विधायक सूत्र है ना। तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक पूरे ध्यान से आपको क्लास को देखनी है। बस इस तरीके से क्लियर करवा दूंगी कि चुटकियों में आप संधि बता दोगे कि हाँ, इस उदाहरण में यह संधि है, आप चुटकियों में हल कर दोगे। आपको फिर और कहीं भटकने की, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको कोई पेड कोर्स खरीदना पड़ेगा, ना आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल 0 रुपये में, मतलब कि आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपको केवल और केवल ध्यान मग्न होकर रेगुलर पढ़ना है, स्किप क्लास नहीं करनी है। ये नहीं है कि मैं स्किप कर करके बस नोट्स बना रहा हूँ, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप लगातार देखोगे, लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है। तो वर्दी संधि, अब इसमें वर्दी राधेच, ये सूत्र है वर्दी राधेच, ये वर्दी संज्ञा विधायक सूत्र है। वर्दी संज्ञा विधायक सूत्र है वर्दी राधेच। अब इसमें देखो, दीर्घ आ, आई और औ, इन 3 वर्णों को वर्दी कहते हैं। 3 वर्ण आ, आई, औ, बस 3 वर्ण ही वर्दी कहलाते हैं। जहाँ आपको ये आ तो केवल एक उसके लिए है, आ की कोई उदाहरण आता ही नहीं है इसमें, है ना। आई और औ ज़्यादातर इसी के उदाहरण मिलेंगी। ये तो केवल एक आपको यानी 3 वर्णों को वर्दी कहते हैं। ये बताने के लिए कि एग्जाम में आ जाता है कभी बार कि आ, आई, औ 3 वर्दी कहलाते, 3 अक्षर, ठीक है। फिर है वर्दी रेची, वर्दी संधि विधायक सूत्र है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना आप। वर्दी संज्ञा, अब देखो इसको ऐसे याद करना, संज्ञा, इसमें आ की मात्रा लग रही है तो वर्दी रा, तो यहाँ भी आ की मात्रा दिख रही है। और संधि या दी में ई की मात्रा है तो यहाँ आपको मतलब कि ई की मात्रा दिखेगी, एची, वर्दी एची। जहाँ आ की मात्रा है तो वर्दी राधेच और ई की मात्रा है तो वर्दी रेची, ठीक है। अब इसकी वृत्ति मैं आपको बोली थी कि सूत्र, वृत्ति और ये वर्ड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट है। फिर और आप चाहे कोई याद करो चाहे मत करो, लेकिन ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सूत्र याद कर लो, छोटा सा सूत्र है, वृत्ति छोटी सी वृत्ति है, और ये बॉक्स याद कर लो। अगर ये बॉक्स आपको बनाना आ गया फिर तो आपको कोई समस्या है ही नहीं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वृत्ति देखो इसकी, आदेची परे वृद्धि एकादेशात, आदेची परे वृद्धि एकादेशात। अब इसको हिंदी में अर्थ समझ लो आप, है ना। हिंदी में अर्थ नहीं समझोगे तब तक आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो देखो हिंदी में अर्थ क्या है कि ए वर्ण के बाद, ए वर्ण का मतलब होता है ए या आ, के बाद एच, एच वर्ण होता है, ए, ओ, आई, औ, इन चारों को एच बोलते हैं। के होने पर क्रमशः आई, औ, आई, औ वृद्धि एकादेश हो जाते हैं। देखो क्या है कि आपको ये, अगर आपको विच्छेद दिखेगा तो विच्छेद तो इस तरीके से आएगा, और पद दिखेगा तो आपको पद में ऐसा दिखेगा। अब कैसे दिखेगा देखो, जैसे प्लस के पहले ए या आ में से कोई भी दिख सकता है, ए भी दिख सकता है, आ भी दिख सकता है। प्लस के बाद में ए हो तो आपको पद में आई करना है, जैसे सदैव, एकाइक। फिर प्लस के पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में ओ हो
तो फिर औ आदेश होता है वहां पे। जैसे गंगोग, प्लस के पहले ए या आ हो और बाद में आई हो तो आई आदेश होता है। ठीक है, प्लस के पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में औ हो तो औ आदेश होता है। अब आप इससे यही सीख मिली होगी आपको कि प्लस के पहले तो ए या आ होगा, है ना, और प्लस के बाद में आई या आई, दोनों में से कोई भी हो तो आई ही आदेश होता है, और प्लस के बाद में ओ या औ हो तो औ आदेश होता है। ठीक है, इसमें आपको पद में केवल ऐसे उदाहरण दिखेंगे, आई वाले और औ वाले, बस ज़्यादातर ये दो ही उदाहरण दिखेंगे वर्दी संधि में। ठीक है, बस टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बस दो ही उदाहरण, जैसे सदैव, गंगाओगे, औषधे, है ना, तो ऐसे उदाहरण आपको एकाइक, ऐसे डबल आई की मात्रा और औ की मात्रा, ऐसी मात्रा वाले शब्द ही आपको दिखेंगे। तो फिर आप सोच लेना कि इसमें वृद्धि संधि है ना। बस ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है आपको, अगर ये बॉक्स बनाना आ गया ना तो सब कुछ आ गया कि विच्छेद में ये कंडीशन दिखेगी और पद में ऐसी मात्रा वाले शब्द दिखेंगे। बस यही है इस बॉक्स का अर्थ। अब एक नोट देखो कि अंत में यम, इक और इकी होंगे तो वह शब्द निश्चित ही डबल मात्रा वाला होगा। ये उदाहरण में बताऊंगी मैं आपको, है ना, कि शब्द के अंत में यानी प्लस के बाद में यम, इक और इकी, है ना, जैसे औद्योगिक, है ना, ऐसे यम, इक और इकी वाले शब्द होंगे तो वह निश्चित ही डबल मात्रा वाला होगा। कैसे, मैं आपको उदाहरण में समझाऊंगी। अपवाद, एरावत और औषध इसका अपवाद है। ठीक है, तो ये बॉक्स अच्छे से याद भी कर लेना और इसको बनाना सीख भी लेना। सूत्र, वृत्ति और बॉक्स तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप उदाहरण देखो, उदाहरण से आपके थोड़ी दिमाग में सही बैठ जाएंगे। अगर आपको उदाहरण बनाने और उदाहरण निकालने आ जाएंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो, अब ए या आ हो प्लस के पहले और बाद में ए हो, तो इसका उदाहरण देखो, जैसे जन प्लस एकता। ठीक है, तो न में क्या है, किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। ठीक है, इधर क्या है, ए। अब ए या ए हो तो क्या रूप बनेगा, आई आदेश होगा, आई। ठीक है, कंडीशन बिल्कुल सेम मिल रही है आपको, तो इन दोनों की जगह क्या आदेश होगा, आई। तो अब रूप बनाओ आप, जय, न आधा, फिर आई और फिर इसका लोप कर देते हैं, क्योंकि इसकी जगह, क्योंकि स्वर पूरा होता है और व्यंजन आधा होता है, तो ये स्वर पूरा है तो इसकी जगह और ए की जगह आई आदेश हो गया। तो फिर क्या बचा, कता। तो क्या रूप बनेगा, जय नाई कता। समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ऐसे रूप बनेगा जनाइकता। फिर है सदा प्लस ए। ठीक है, प्लस के पहले आ, इधर ए, दोनों की जगह क्या आदेश होगा, आई। तो द आधा रह गया, आ निकला, तो फिर ए का लोप कर देंगे, फिर क्या रूप बनेगा, सदाई। फिर है कथा प्लस ए का, तो इधर आ और इधर ए, दोनों की जगह आई, तो क्या रूप बनेगा, कथाई का, यानी आधा रहेगा, इधर ए का लोप कर देंगे और फिर कथाई का। ठीक है, माँ प्लस एवं, तो माँ में से आ निकल जाएगा, इधर ए, दोनों की जगह आई, है ना, तो मैं आधा, तो आधा में आई जोड़ेंगे तो माई, और फिर इसका लोप कर देंगे और वम, माई वम। फिर है ए या आ के बाद में आई हो, तो आई आदेश होगा, चाहे ए हो चाहे आई हो, आई ही आदेश होगा। अब मैं आपको बताई थी, आपको आई की मात्रा दिखेगी और औ की मात्रा दिखेगी। ठीक है, बस यही दो प्रकार की मात्रा दिखे आपको मध्य पद में, तो आप आंख बंद करके वर्दी संधि कर देना। ठीक है, अब देखो, प्लस के पहले तय में क्या है, ए, इधर आई, अब दोनों की जगह क्या होगा, आई आदेश, तो क्या रूप बनेगा, देखो, मैं तयादा, इसका लोप कर देंगे, है ना, ये तो लोप हो जाएगा इसका, फिर क्या बचा, यहाँ आई आदेश हो जाएगा और क्यम, क्या रूप बनेगा, मैं ताई क्यम। समझ में आया कि नहीं,
आ रहा है बिल्कुल, मतैक्यम, है ना। फिर आगे है स्व प्लस ऐच्छिकम, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आई, दोनों की जगह आई आदेश हो जाएगा और स्वैच्छिकम रूप बन जाएगा। फिर है महा प्लस एरावत, तो यहाँ पे आ जाएगा और इधर आई, तो दोनों की जगह आई आदेश हो जाएगा और महा रावत, ठीक है। फिर है ए या आ के बाद में ओ हो तो औ आदेश होता है, ठीक है। तो महा ओजस्वी, तो यहाँ आ जाएगा और इधर ओ, दोनों की जगह क्या आदेश होगा, औ। तो मैं है आधा बचेगा, इधर ओ औ आ जाएगा और इधर इसका लोप हो जाएगा और फिर क्या बचेगा, जस्वी। क्या रूप बनेगा, मैं हाउ जस्वी, महाजस्वी, ये रूप बनेगा, ठीक है। गंगा प्लस औग, तो इधर आ और इधर ओ, फिर क्या रूप बनेगा, औ। क्या रूप बनेगा, औ। फिर क्या रूप बनेगा, गंगाउग है। फिर आगे है ए या आ हो बाद में औ हो तो क्या रूप बनेगा, औ, है ना। तो इधर ए निकल जाएगा, इधर औ और दोनों की जगह क्या बनेगा, औ। तो क्या रूप बनेगा, तवौदार्यम, है ना। फिर है महा प्लस औषधम, तो यहाँ पे आ, इधर औ, दोनों की जगह क्या रूप बनेगा, औ। फिर क्या रूप बनेगा, महाौषधम, महाौषधम, है ना। तो मैं ये बताई थी यम इक या इकी होंगे अगर लास्ट में, तो वो शब्द पहले से ही डबल मात्रा वाला आएगा। तो इसमें यम है, ध यम, है ना, तो ये डबल मात्रा आ गई, है ना। ये यम है लास्ट में तो डबल मात्रा आ गई, है ना। ऐसे डबल मात्रा आएगी। जैसे औद्योगिक है, हम औद्योगिक ऐसे लिखते हैं, औद्योगिक। अब लास्ट में क्या है, इक, है ना, ग में इक की मात्रा है और ये क है तो इक हो गया ना। तो ये शब्द औ डबल मात्रा वाला आ गया ना, ऐसे डबल मात्रा आएगी, है ना, ऐसे शब्दों में, है ना। तो आपको ऐसे उदाहरण बनाना, लिखना, सीखना आना चाहिए, तो आपको बिल्कुल कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। बस आपको सूत्र, वृत्ति और ये बॉक्स याद है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप एक एक दो दो उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे निकाल लो, तो फिर आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा संधि, कि हाँ अब तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो और ना ही इसको सब्सक्राइब करते हो। तो एक टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो आपके लिए और भी बेहतर कर पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।